श्री मेश्रम कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। वीडियो सभी ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और धीरे धीरे दो गहरे लंबे श्वास भरें। दो गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे। दो गहरे लंबे श्वास दो गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे। दो गहरे लंबे श्वास गहरे श्वासों का एहसास उन गहरे श्वासों के साथ हम का उच्चारण करेंगे झटके के साथ। हम 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 लगातार हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर। हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर। गहरा स्ट्रोक कंठ चक्र पर। हम का स्ट्रोक। हम 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 और हम के स्ट्रोक से जो कंठ चक्र पर ऊर्जा की जागृति हो रही है उसको महसूस करें। प्रत्येक हम के स्ट्रोक से कंठ चक्र पर जो ऊर्जा की जागृति हो, शरीर में जो परिवर्तन आए, उन सब का एहसास करना है। हम के स्ट्रोक से आपके कंठ चक्र पर जो ऊर्जा का प्रकटीकरण, ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उनको भी एहसास करते जाएंगे
और पूरी शक्ति से हम का स्टॉक, और हम के स्टॉक से जो ऊर्जा जागृत हो रही है उस ऊर्जा का एहसास प्रत्येक हम के स्टॉक के साथ शरीर स्थिर होता हुआ, मन स्थिर होता हुआ, शांत होता हुआ, पूरी गहरी चेतना में इस ऊर्जा को महसूस करें जो कंठ चक्र पर उत्पन्न हो रही है और फिर पूरे शरीर में विस्तृत हो रही है। पूरे शरीर में फैलती हुई इस ऊर्जा का एहसास गहराई के साथ स्ट्रोक लगाना बंद कर दें, सहज हो जाएं। जो ऊर्जा जागृत हुई है अपनी चेतना शक्ति को उस ऊर्जा के ऊपर ले जाएं और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलने दें। जो कंचक पर ऊर्जा की जागृति हुई है वो पूरे शरीर में इस ऊर्जा की तरंगों को फैलने दें, पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को दौड़ने दें। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता हुआ, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगे, पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए और महात्मा की ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ रही है और उस अद्भुत ऊर्जा का एहसास आपको करना है। पूरे शरीर में दौड़ती हुई ऊर्जा का एहसास, गहरा एहसास, पूरे शरीर में दौड़ती हुई ऊर्जा का गहरा एहसास, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक ऊर्जा की तरंगें, पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ। और पूरे शरीर इस ऊर्जा से हील हो रहा है, पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। शरीर के रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक सेल्स तक इस ऊर्जा की जागृति और पूरा शरीर हील होता हुआ महसूस करें। जो भी प्रकाश, जिस भी रंग का प्रकाश आपके अंदर आ रहा है उस प्रकाश से पूरा शरीर हील हो रहा है। शरीर की समस्त बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आत्मिक बीमारियां नष्ट हो रही हैं और शरीर की बीमारियों को नष्ट करते हुए इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। अब गहरी चेतना में आगे जाएं और जो भी प्रकट हो उसको महसूस करें, उसको साक्षी भाव से देखें। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो स्वयं प्रकट हो उसका एहसास साक्षी भाव से उसको देखते रहें, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें।
हम जो चाहते हैं या हम जो कल्पना करते हैं या हम जो किसी और से इच्छाएं रखते हैं, वह बहुत सारी बातों को दर्शाता है। हम कहते हैं कि हमने सम्मान को चाहा है, लेकिन हर बार अपमान मिलता है। सम्मान चाहता ही कौन है? सम्मान वही व्यक्ति चाहता है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं होता, जो स्वयं को सम्मान नहीं दे सकता, वही दूसरों से सम्मानित होना चाहता है। जो स्वयं के भावों में, स्वयं के विचारों में सम्मान से अधूरा है, वही अपने आप को दूसरे के द्वारा सम्मान से भर लेना चाहता है। स्वयं के अंदर पैदा हुए अपमान को दूसरे के झूठे सम्मान से छिपाना चाहता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको छिपाने के लिए कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि सामने वाला को वो गलती दिखाई ही ना दे। और उसके हृदय में हमारे प्रति सम्मान बना रहे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर हमने जो किया है वो स्वयं के सम्मानजनक नहीं है, तो फिर हम दूसरों से सम्मान चाहना लगते हैं। आप जो भी आकांक्षा करते हैं वह अपने अंदर कमी महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा प्रेम करे, क्योंकि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें सम्मान करे, क्योंकि हम स्वयं का सम्मान नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई हमें सिंहासन पर बिठा दे, क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी जमीन पर बैठे हुए हैं। हम स्वयं के झंडे को दूसरे के हाथ में देना चाहते हैं कि हमारी पताका को लेकर कोई और ही आगे बढ़े। और जितना हम दूसरों से चाहते चले जाते हैं, उतना ही हम अपने अंदर उस चीज की कमी होती चली जाती है। जितना हम दूसरों से दया की अपेक्षा करते हैं, सम्मान की अपेक्षा करते हैं, प्रेम की अपेक्षा करते हैं, उतनी गहरी कमी हमारे अंदर होती चली जाती है। और वो कमी ही कष्टों का कारण बनती है। तो इस गहरी चेतना में हमें कुछ चाह नहीं रखनी है, केवल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि चेतना पूर्ण है। और जब पूर्ण बनकर आगे बढ़ेंगे तभी पूर्णता को प्राप्त होंगे।
ना सम्मान की जरूरत है, ना प्रेम की जरूरत है, ना दया की जरूरत है, ना आदर्श की जरूरत है। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब चाह करते हैं तब तब कष्टों की उत्पत्ति होती है। आप जब तक स्वयं नहीं हार सकते, जब तक आप स्वयं को हारा हुआ न मान लें। जब आप स्वयं हार जाते हैं तो हर व्यक्ति आपको हरा सकता है, और जब स्वयं को आपने जीत लिया तो फिर कोई हरा नहीं सकता। स्वयं का जीता व्यक्ति अनंत ऊर्जावान होता है, अनंत आनंदमय होता है। जो जीतना चाहता है वही स्वयं हारा हुआ होता है। तो कोई चाह रखने की जरूरत नहीं है। किस राह पर हमें ये मिले, ये दिखे, ऐसा एहसास हो, और भौतिक दुनिया में भी हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को सम्मान करते हैं। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो स्वयं सफल होते हैं। उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती कि हमको सफल करें। किसी का सहारा नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं अपने अंदर सफल हो चुके हैं। तो फिर किसी दूसरे की सफलता की जरूरत नहीं है कि दूसरा कोई मोहर लगाए। और जब सफल हो गए तो अब चाहना ही क्या है। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है, चेतना का है, और चाहना ही क्या है। परमात्मा ने सम्मान दे दिया, परमात्मा ने तुम्हें सफलता दे दी। क्योंकि उसने तुमको पैदा कर दिया। जब परमात्मा ने स्वयं ही आपको सम्मानित करके भेजा है इस पृथ्वी पर, तो फिर और किसका सम्मान चाहिए। परमात्मा ने जीवन दिया, सौभाग्य दिया, इस संसार को देखने की दृष्टि दी कि देखो चारों ओर की प्रकृति को, दिव्य खूबसूरती को, दिव्य संगीत को। और वो सब कुछ दिया जो आपकी चेतना को जरूरी है। और फिर भी हम और की चाह क्यों करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें संत कहें, लोग हमें बुद्ध कहें, लोग हमें संत पुरुष कहें। क्या जरूरत है। तो परमात्मा ने ही प्रमाण पत्र दे दिया, परमात्मा ने स्वयं मोहर लगा दी। स्वयं के अंदर जब चेतना की जागृति कर दी, तो फिर दूसरा ही कहे उसके क्या फर्क पड़ता है। और फिर इस दुनिया में सबका यही रोल है। सब एक ही चाह रखते हैं। जैसे दो भिखारी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हो,
एक प्रेम से अधूरा व्यक्ति दूसरे से कह रहा हो कि मुझे प्रेम दे दे, और दोनों ही अधूरे हैं, तो कौन किसको प्रेम देगा? गहरी चेतना में डूबते जाएं। हम जिससे सम्मान मांग रहे हैं वह भी किसी ऐसे का ही इंतजार कर रहा है कि कोई उसे सम्मान दे। और जितना हम मांगते चले जाते हैं उतना ही अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। तो अपनी चेतना को इतना प्रबल बनाएं कि कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े, कोई इच्छा ही बाकी ना रहे, क्योंकि देने वाला तो सब कुछ दे रहा है, और इतना दे रहा है कि जो आपकी कल्पना से भी बहुत आगे है। हम हमेशा दूसरे को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे को देखकर भ्रमित होते हैं, कि उसको ये मिला मुझको क्यों नहीं, उसको शिव के दर्शन हुए मुझे कृष्ण के ही हो रहे हैं। उसे सतरंग भी दिखाई देते हैं, मुझे तो रंग भी दिखाई नहीं देते। उसको एनर्जी का एहसास तो होता है, मुझे तो वो भी नहीं होता। कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। ऐसो ही अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं जो दूसरे को देखकर पैदा होती हैं, और स्वयं की यात्रा में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। क्योंकि हम स्वयं में अपने आप में पूर्ण हैं, और हमारी पूर्णता को कोई प्रकट नहीं कर सकता। जो हम हैं वो हम हैं, हमारी चेतना का कोई प्रतिलोप नहीं है। और जब आप स्वयं में एकाकार हैं, तो फिर दूसरे से तुलना कैसी? जो अद्भुत प्रकटीकरण हो रहा है उसका एहसास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, अनंत ऊर्जा की गहराई में डूबते जाएं। उसको देखो जो तुम्हारे पास है। अपने अंत मन की अंत चेतना को जागृत होता हुआ महसूस करो। अपने आंखों के पटल पर देखो, अंत आंखों से, कि जो तुम्हें मिला है वह बहुमूल्य है। धीरे धीरे जब लगातार यहाँ ठहर जाते हैं, तो ये दृष्टि स्पष्ट होती जाती है। सब कुछ प्रकट होता जाता है, और सत्य, संतोष अमृत के समान है। तो परमात्मा के रास्ते पर सत्य के साथ चलो।
जो सत्य है उसको स्वीकार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जो असत्य के साथ जिएगा वह असत्य को प्राप्त होगा और असत्य से घिरता जाएगा। उसके अंत जीवन भी असत्य पर प्रकट होगा। अगर परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहते हो तो स्वयं को परमात्मा के अनुरूप बनना होगा। केवल और केवल सत्य के द्वारा ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं। उस सत्यता को स्वीकार करें जो स्वयं के साथ अब प्रकट हो रही है। जो अपने अंदर जागृत हो रही है उसको स्वीकार करें। दूसरे के बारे में विचार ही ना करें, कल्पना ही ना करें कोई कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। केवल और केवल स्वयं के साथ। जो स्वयं का सत्य है वही परमात्मा का सत्य है और वही आपको परमात्मा तक ले जाता है। जितना हम सत्य के नजदीक जाएंगे उतना ही परमात्मा के नजदीक चले जाएंगे। पंच तत्वों के रूप से आगे पंच तत्व तो निर्जीव हैं। ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये आकाश, कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी चेतना इससे जुड़ी है तब तक ये सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इन सब का साक्षी बने और तत्व का साक्षी पूर्ण चेतनता के साथ ये सब एहसास करते जाएं जो भी प्रकट हो रहा है। अद्भुत गहरी चेतना और गहरी चेतना के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जब गहरी चेतना में उतरते हैं तो मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है, परमात्मा का द्वार भी खुल जाता है। केवल साक्षी बनो, स्वयं के साक्षी, किसी और का नहीं, स्वयं का। स्वयं के दृष्टा, स्वयं के साक्षी। स्वयं को जानो। किसी और को जानने से कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वयं की चेतना को जाने, स्वयं के चेतना के स्तर को जाने, स्वयं के अस्तित्व को जाने। आपकी चेतना न जल है, न पृथ्वी, न वायु, न आकाश।
इन पंच तत्वों से बहुत आगे सूक्ष्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, उस शक्ति को जाने और उसके प्रति साक्षी बन जाएं, चैतन्य बन जाएं, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ देखने वाले साक्षी बने, गहरा साक्षी, गहरी अनुभूति। क्योंकि देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश है, और इसके अंदर जो चेती स्वरूप चेतना जाग रही है वह सब कुछ है। ये पांचों तत्व तो बार बार इकट्ठे होंगे और बार बार नष्ट होंगे। इनको तो केवल साक्षी भाव से देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। साक्षी बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बहुमूल्य, और वो भी स्वयं के साक्षी बनना। और जब स्वयं के साक्षी बन जाएंगे तो स्वयं से मुक्त हो जाएंगे, स्वयं के अंत से बैरागी हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब खत्म हो जाएंगे। यदि सही को अपने से अलग मानकर चैतन्य में इस चेतना को जान लिया तो अभी इसी पल सुख, शांति, आनंद और प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगेगी। सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी पल एक पल में जीवन मुक्त हो जाएगा। जिस परमात्मा की हम कल्पना करते हैं वो एक पल में प्रकट हो जाएगा, और उस परमात्मा से साक्षात्कार भी एक पल में हो जाएगा। एक पल में उस परमात्मा के नजदीक आप होंगे। तो इस गहरी चेतना में जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को महसूस करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो भी अनुभव हो उन अनुभवों को करते जाएं। अद्भुत अनुभव, अद्भुत चेतनाओं की जागृति, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा की अद्भुत तरंगें। तो जो भी प्रकट हो रहा है उसका एहसास करते रहें। एक गहरा एहसास, गहरी अनुभूतियां, गहरी जागृतियां, सब कुछ अद्भुत। जो कुछ प्रकट हो रहा है वो सब अद्भुत है। तो जो प्रकट हो रहा है उसका एहसास करते रहें। इस प्रकटीकरण को महसूस करते रहें और कुछ पल के लिए शांत स्थिर हो जाएं। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, जो हो रहा है होने दें।
जो भी अनुभूतियां हुई हैं उन अनुभूतियों का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे लंबे सांस भरें। सही का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।